नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही पुलिस कमिश्नरेट प्रक्रिया को लेकर, जहां कानून व्यवस्था में कल से एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जहां साय कैबिनेट के ग्रीन सिग्नल के बाद अधिसूचना भी जारी हो गई है। हालांकि इस सुरक्षा कवच को लेकर सूबे की सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे फेल मॉडल करार दे रही है, तो बीजेपी इसे अपराधों पर त्वरित प्रहार का नाम दे रही है। क्या वाकई इस सिस्टम से रायपुर की कानून व्यवस्था का कायाकल्प होगा? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, उससे पहले नेताओं के बयान सुनवा देते हैं। देखिए, कमिश्नरी प्रणाली मैंने पहले भी कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया था, लेकिन यह कमिश्नरी प्रणाली पूरी तरह से फेल हो गई है। लेकिन ये फेलियर नीति को आखिर सरकार ने कैसे लागू किया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, रायपुर के अंदर में शहर के अलावा नया रायपुर भी है, जो कि नया रायपुर अभी नए विधानसभा भी शिफ्ट हो गया है, मंत्रालय भी है, धरना प्रदर्शन स्थल भी वहां पे है। इन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि वैसी राजधानी में लूट, हत्या, चोरी, डकैती रुक नहीं रही है। मतलब कमिश्नरी प्रणाली कहीं ना कहीं सरकार का ये आधा अधूरा ये सिस्टम है, जो कि पूरे रायपुर एरिया को उनको कवर करना चाहिए, जिससे ये आधा अधूरा उन्होंने कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है। दीपक बैद जी का बयान उनकी हताशा और अवसाद को दर्शाता है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उनके शासनकाल में अपराध की जड़ें गहरी हुई और पुलिस का मनोबल काफी टूट चुका था। जिन जिन शहरों में कमिश्नरेट पद्धति लागू है, वहां हम देखते हैं कि अपराध पर नियंत्रण का टाइम घटा है और बड़े से बड़े अपराधों पर त्वरित नियंत्रण हो रहा है। विशेष तौर पर मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आप देखेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट पद्धति से बहुत त्वरित गति से अपराधों पर नियंत्रण हो रहा है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे ही करते हैं कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि मॉडल तो फेल है, फेल मॉडल आप जो है रायपुर में लेकर आए हैं, और इस फेल मॉडल पर आप लागू भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, कांग्रेस की जो बातें हैं ना, वो अब जनता के समझ में आने वाली नहीं है। मतलब ये इनके स्टेटमेंट्स और किसी भी नवाचार को पूरी तरह से नकारने का जो प्रयास आज कांग्रेस नकारात्मक राजनीति जो कर रही है पूरे देश में, चाहे वो 2014 के लोकसभा हो, 2019 के लोकसभा हो, या वर्तमान में भी देखा जाए, सभी राज्यों में अपनी एक जो छवि बना रखी है कांग्रेस में नकारात्मक राजनीति करने की, और नकारात्मक राजनीति का परिणाम भी उसके अवश्यंभावी वैसे ही मिलता है जैसा कि आप करते हैं। हाँ, तक बार बार अगर बात करें कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें, पार्टी ने इस वक्त ये पहली बार छत्तीसगढ़ में, अब देखिए देश में परिदृश्य में अगर हम देखेंगे, आज हम विकसित भारत निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और हमने ये प्रण किया है कि 2047 तक जो है वो अभी हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है। और जिस संख्या में हमारी जो हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, हमारे जो शहर है वो बढ़ रहे हैं, शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कई जो नगर है वो शहर बनने को आ गए, कई जो गांव है
वो कस्बे से नगर बनने आ गए। तो इस तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं समझता हूँ इसमें बड़े जो आवश्यकता है उसको देखते हुए पार्टी ने और जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही बेहतर निर्णय है। कानून व्यवस्था में जो त्वरित कार्रवाई करना संभव हो पाएगा, जो एक प्रशासनिक व्यवस्था में जब कलेक्टर होता है बहुत सारी कार्रवाई ठीक करने के लिए जो पुलिस विभाग है उन्हें उनकी परमिशन लेने की आ सकती है। ठीक कमिश्नरेट है, में आपको पता है चलिए बड़े रिंकी मेट्रोज जी में को ये इन हो रहा करते है। हैं, रिंकी जी को इन करते हैं। रिंकी जी, पहले तो आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। और पहला ही सवाल कि देखिए, हम तो त्वरित प्रक्रिया करने की हमारे पास मोटिवेशन है कि हम त्वरित प्रक्रिया करेंगे, इसलिए हम प्रक्रिया लेकर आए। अगर आप करना चाहती तो आप पहले ही प्रक्रिया ला सकती थी। इस तरह के कुछ आरोप हैं रिंकी जी। देखिए, जनता की समस्याएं वही है, मैं तो कहूंगी बस ये आदेश देने वाले बदल गए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने ये मजिस्ट्रेट वाला लागू कर दिया और इससे हमको जनता को सुविधाएं मिल जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि क्या पहले जो ये जो कमिश्नरी लागू नहीं था तो क्या कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही थी? ऐसे कौन से राज्य हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां के आंकड़े, मुझे आप ये बता दीजिए कि जहां पर जो ऐसे आंकड़े हैं कि जहां ये बताता है कि इससे सुविधाएं मिल पाई है या ये सफल हो पाई है। ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई जिला है जहां इस तरीके के आंकड़े आए हैं? कहीं नहीं आया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि और दीपक वैद जी भी आरोप लगा चुके हैं कि देखिए मामला तो पूरी तरह फेल है, फेल मॉडल है और फेल मॉडल को छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, आपके साथ सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि इससे पहले, चूंकि दर्शकों की समझ के लिए आप समझा दीजिए मोटा मोटा जो है, जहां तक मेरी जानकारी है कि मजिस्ट्रियल जो शक्तियां हैं जब पुलिस के पास आती हैं तो दो तीन चीजें मोटी मोटी होती हैं, जिसमें सबसे पहले त्वरित कार्रवाई होती है, जो एक्शन है, स्पीड ऑफ एक्शन वो हो जाता है। आप नियंत्रण सही तरीके से कर सकते हैं। धारा 144 जैसी प्रक्रियाएं हैं, इनमें आपको अनुमति की जरूरत नहीं होती, आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। इसके बाद अपराधियों पर शिकंजा कस सकते हैं, जिला बदर अगर आपको करना है वो कर सकते हैं, गुंडा एक्ट लगाना है वो लगा सकते हैं और गैंगस्टर एक्ट भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है प्रशासनिक ढांचा और विशेषज्ञता के तौर पर आप प्रक्रिया पुलिसिंग को और बेहतर कर सकते हैं और इसके साथ तकनीकी और आधुनिक पुलिसिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये मोटी मोटी दो चार बातें हैं जो कि कमिश्नरेट प्रक्रिया से आ जाती हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर मनीष जी कि रायपुर में ये प्रक्रिया आ रही है, इस पर आखिर जो है सियासी तलवारें क्यों खिंची हुई हैं? इससे पहले भी कई शहरों में आई है ये प्रक्रिया और मोर और लेस अब तक इसको लेकर जो है सकारात्मक परिणामों का इतना जानकारी नहीं है, लेकिन नकारात्मक तो परिणाम अब तक नहीं देखने को मिले। मनीष जी, क्या मानना है आपका, कैसे देखते हैं? मनीष जी से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से। मैं आलोक जी आपका फिर रुख करना चाहूंगा कि जी, कांग्रेस का आरोप है सीधे तौर पर कि आप और शहरों में और जगहों पर लागू तो कर चुके हैं, लेकिन दो चार चलिए आप ही उदाहरण बता दीजिए कि ऐसे उदाहरण जिनके कारण यह पता चल सके कि कितनी प्रभावी यह प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि देखिए इसमें अगर आप प्रक्रिया लागू होती है तो पुलिस स्तर पर ही जो है आपको हथियारों, ऐसे राज्य में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां की अवैध हथियार नक्सलियों के कारण पाए जाते हैं, तो आप हथियारों के लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं, जारी भी कर सकते हैं। इस तरह और भी कई उदाहरण होंगे। आलोक जी कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर इस कमिश्नरेट सिस्टम की बात करेंगे तो लगभग हमारे 4 मेट्रो सिटीज में 50 से ये प्रणाली जो है लागू है। उसके अलावा हमारी बहन जो है शायद तैयारी करके नहीं आएंगे कांग्रेस की, उनको बता दूं मैं कि इस वक्त यूपी में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे पैसे कहा जाता है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, कोची, भोपाल, इंदौर भी नाम ले दीजिए आलोक जी। तो भोपाल, इंदौर, यहाँ पर सुचारू रूप से ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू है। कहीं कहीं पर मैं इस सिस्टम में उन जगह के हिसाब से बदलाव किए गए हैं और उस तरीके से उसे लागू, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो जो लगभग पावर जो होता है
वो पुलिस के रैंक के जो अधिकारी जो वहां पर में नियुक्त किए जाएंगे उनको दी गई है, प्रशासनिक पावर जो उन्हें दी गई है, जिसको आपने विस्तार पूर्वक अभी बताया। इससे सुविधाओं की बात की जा रही थी कि इससे जनता को क्या सुविधा मिलेगी। हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन पूछ रही, ये जनता की सुविधा के लिए, ये कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और जनता की सुविधा की बात हो रही है। ठीक है, आम व्यक्ति जब इतनी गहराई से इन सब चीजों को नहीं देखता है, जो बात आज हम यहाँ पर टीवी समाचार चैनल पे इन सब बातों, उनको जो होता है कि भाई मैंने शिकायत करी है, मेरा जो है पुलिस के जो टीआई है, पुलिस के जो एसपी है, सीएसपी है, मैंने यदि कोई वहां पर शिकायत करी तो उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई गई, कितनी त्वरित कार्रवाई की गई और कितनी जल्दी उसे राहत मिला, उसके लिए वो सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है। इसलिए उस सिस्टम को न्यूक्लियर करने का, फास्ट करने के लिए जो है ठीक है, प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट करने के लिए जिस तरह से आप प्रक्रिया लेकर आए हैं। मनीष जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। मनीष जी, कितना चेन, देखिए सिंगल चेन ऑफ कमांड होता है, प्रक्रिया तेज हो जाती है, ऐसे कई उदाहरण हैं। मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा साफ भाषा में और सरल भाषा में दर्शकों के लिए कि कितनी प्रभावी ये प्रक्रिया हो सकती है और इसके कितने जो है सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी तो प्रणाली लागू नहीं हुई है, लेकिन उसके जो वो निकल कर के आए हैं कि क्या क्या चीजें उसमें रहेंगी, उनको देखने के बाद ये लगता है कि जो स्थितियां छत्तीसगढ़ में अभी है उनको देखते हुए कुछ न कुछ सुधार इसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और विशेषकर जो भी चीजें उसमें निकली हैं और कहाँ कहाँ से क्या चीजें ली गई, कितने पावर्स दिए गए हैं, लाइसेंस देने के सारे पावर्स उनको दिए गए, मगर उन पावरों के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। पावर्स तो निश्चित रूप से दिए गए हैं, मगर उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और ग्राउंड लेवल पर वो कितना सही तरीके से प्रभावी होता है, ये तो जब लागू होगी उसके बाद ही में समझ में आएगा। अभी वर्तमान में जो चीजें हैं वो देख करके ये लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि इसको आने के बाद कुछ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिले। मनीष जी एक और सवाल इसमें निकल करके आता है और इस प्रक्रिया में निहित है कि स्पेशलाइजेशन पुलिस में इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद बढ़ता है, यानी कि आप पुलिस की अलग अलग विंग्स बना सकते हैं। जो है किस तरह से कौन से क्राइम के लिए आपको कौन सी विंग की जरूरत है उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। ये कैसे काम करेगी अगर सरल भाषा में समझाएं तो? देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चीजें तो अभी भी है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनके हिसाब से काम भी होता है, लेकिन उसमें और ज्यादा पारदर्शिता के साथ में प्रभावी काम हो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप कमिश्नर प्रणाली तो लागू कर रहे हैं, मगर उसका सेटअप कितना आप स्वीकृत कर रहे हैं और वो सेटअप आएगा कहाँ से। आपने बना दिया नियम धर्म, कागज पे तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मगर जब मैंने पहले भी कहा कि ये ग्राउंड जीरो पर जहां पर इसका एग्जीक्यूशन होना है उस एग्जीक्यूशन में कितनी सफलता मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि आपके पास उतना मैन पावर है कि नहीं और उस लेवल का मैन पावर आपके पास है कि नहीं। अभी जो यदि हम देखेंगे तो अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में जो वर्तमान में सेटअप है उन्हीं सेटअप में से चेंज करके इधर दिए जाएंगे। तो अभी वर्तमान में ही स्थितियां नहीं है, एक थाने में जहां पर 25 लोगों का स्टाफ होना चाहिए वहां 5 लोगों का स्टाफ है, जहां होना चाहिए वो स्टाफ की जो कमी है उसको कैसे आप दूर करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। आप अलग अलग विंग्स बनाएंगे, निश्चित रूप से उससे चुस्त दुरुस्त होगा, लेकिन वो विंग्स बनाने के लिए आपके पास उतने एक्सपर्ट स्टाफ है कि नहीं है और वो विंग्स किस तरीके से काम करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सिंगल पॉइंट आप रख रहे हैं, कमिश्नर जो है वो सीधे तौर पे चीजों को मॉनिटर कर सकेंगे, मगर उन चीजों को मॉनिटर करने के लिए मैंने बोला ना कि मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो टेक्नोलॉजी है उन सारी चीजों का जो है समावेश उसमें होना चाहिए, तब आपको प्रभावी रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आलोक जी आपके पास आऊंगा कि देखिए मैन पावर आपके पास है नहीं, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं और प्रक्रिया आप बनाने चले हैं कमिश्नरेट की, ये कैसे होगा? एग्जीक्यूशन को लेकर तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते ही हैं। नहीं, इस वक्त सरकार ने इसके लिए विस्तृत तौर पे जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है और जहां तक इसको लागू करने और सुधार की बात है तो सरकार खुले हाथों से स्वीकार करती है। कभी भी अगर किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में यदि लगता है कि इसमें रिक्वायरमेंट होगी, सुधार की आवश्यकता होगी, तो समय के अनुसार में जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे सुधार किया जाएगा। पहले लागू हो जाए फिर देखेंगे इसमें इम्प्लीमेंट पार्ट में कि हमें और क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को कैसे दूर किया। नहीं तो आलोक जी एक समय सीमा भी रखी होगी, आलोक जी एक समय सीमा भी रखी होगी कि इतने समय में हमें लागू करना है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है लंबे समय से मांग हो रही थी छत्तीसगढ़ में कमिश्नरेट की।
23 से अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है कि शायद 23 जनवरी से जो है वो ये कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा। और जहां तक जो चेंजेस की या फिर सुझावों की बात होगी, जो जो प्रैक्टिकल, जब कोई भी काम आप करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, कोई सुधार की बात करते हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल रूप से यदि वहां पर में कोई जाकर के काम करते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं इसमें ये सुधार किया जा सकता है, यहाँ पर में और एक नई इम्प्लीमेंटेशन, तो वो उसके लिए सरकार जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है। और जो भी छत्तीसगढ़ की जनता के हित में होगा वो काम किया जाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी को जो है इसमें मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पुलिस प्रशासन व्यवस्था का महादेव सट्टा के लिए इस्तेमाल किया, पुलिस प्रशासन व्यवस्था का आबकारी विभाग में घोटाले करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी से जो है इस तरह के जो बयान आते हैं किसी सुधार को लेकर के, तो मुझे तो लगता है रिंकी जी जवाब दीजिए। हम पुलिस कमिश्नरेट बना रहे हैं, उन्होंने सट्टा पुलिस बना दी थी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं रिंकी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर कांग्रेस के समय में व्यवस्था खराब थी तो यही बता देना कौन सा आंकड़ा। अभी मैं आंकड़ा ही सबसे पहले मैंने वही पूछा कि कौन सा आंकड़ा साबित करता है कि बिना कमिश्नरी के कानून व्यवस्था फेल थी। इन्होंने वो भी नहीं बताया, ये बात तो घुमा दी है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो जितना बखान कर रहे हैं ये, तो अगर सच में कमिश्नरेट इतना ही बेहतर है तो सरकार स्वतंत्र निगरानी समयबद्ध तरीके से क्या कहते हैं समीक्षा इसकी कराए और सार्वजनिक ऑडिट लिखित में दे, वो अधिसूचना में शामिल करे। इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर, अगर सही में इनके हिसाब से सही है सब कुछ तो। और मेरे कुछ सवाल है वो तो समय ही नहीं दे रहा, वो तो मेरे सवाल से हटेंगे बिल्कुल, उसका भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। जवाब दीजिए आलोक जी, मुझे फिर मनीष जी के पास जाना है। देखिए, जो लोगों ने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को सट्टा व्यवस्था बना दिया, आबकारी विभाग के घोटालों में कलेक्शन करने के लिए पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया, उनसे आप कानून व्यवस्था के सुधार के सवाल जो है ना हास्यास्पद से प्रतीत होते हैं। लेकिन पूरे प्रशासनिक प्रणाली को आपने छत्तीसगढ़ की अपने घोटालों में लगा दिया और आज उस प्रशासनिक प्रणाली को, चरमराई हुई प्रशासनिक प्रणाली को हमने पिछले 2 वर्षों में सुशासन देने का प्रयास किया है और आगे भी छत्तीसगढ़ को सुशासित करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसे करेंगे। इसके लिए हमें कांग्रेस पार्टी के सुझावों की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम आपके सुझाव, हमारे पास जनता के सुझाव भरपूर आ रहे हैं और जनता के सुझावों के अनुसार हम जो परिवर्तन की आवश्यकता होगी करेंगे। और जहां तक इस प्रणाली को जो है चेंज करने अधिनियम की बात हो रही है, आने वाले विधानसभा में ये भी संभव है कि अधिनियम नए अधिनियम के साथ कमिश्नर प्रणाली को जो है चलिए आलोक जी, ठीक है। मनीष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। मनीष जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि देखिए एक तरफ फेल मॉडल, एक तरफ बहुत अच्छा जो है कायाकल्प हो सकता है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बिंदु हैं? क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि अगर प्रक्रिया इतनी ही अच्छी थी तो अब तक क्यों लागू नहीं की गई, लंबे समय से इसकी मांग थी। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सच है कि लंबे समय से इसकी मांग थी और लगातार मुझे लगता है इसके पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी इस पर विचार किया था, मगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसके क्या कारण थे, कैसे थे, वो सरकारें जो है तय करेंगी। मुझे लगता है उसमें बड़ा कारण यही होगा कि उसको लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेटअप, जो चीजों की आवश्यकता है उनको लेकर के, और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा ना कि जो स्टाफ की कमी है, जो पुलिस में बल की कमी है, वो भी उसमें एक मैटर है कि यदि आप लागू कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनका एक सेटअप दीजिए, सेटअप के साथ साथ में उनको आपको बजट दीजिए कि आप कैसे उसमें पूरा काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है, एक बार लागू होने के बाद और भी चीजें निकल करके आएंगी और जैसे जैसे उसमें आवश्यकता होगी मुझे लगता है उस हिसाब से उसमें परिवर्तन भी होंगे। लेकिन शुरुआती दौर में यदि वो लागू हो रहा है तो उसका एक सेटअप भी जब सामने आएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएगी कि क्या स्थितियां बनती है उसके लागू होने के बाद में। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, इसमें एक पहलू ये भी निकल करके सामने आता है कि चाहे प्रदर्शन हो या किसी तरह के कोई आंदोलन हो, ऐसे मामलों में अगर अनुमति को लेकर भी आता है कोई मामला तो वो भी सीधे पुलिस के पास जाता है, जिसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने इसलिए ज्यादातर आंदोलन या फिर प्रदर्शनों को अनुमति नहीं ही देता है। तो क्या आगे इस तरह की कोई रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि प्रदर्शन ना होने दिए जाएं?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के किसी प्रदर्शन को इस तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि पहले जैसे होता था किसी धरना प्रदर्शन और इन चीजों के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती थी वो एडीएम के थ्रू होता था, लेकिन उस समय भी वो एडिशनल एसपी जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन पर ही वो एडीएम जो है वो करते थे। तो अभी भी मेरे को लगता है उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एडिशनल एसपी का जो रिकमेंडेशन आता था उसी के आधार पर हर चीजों की परमिशन दी जाती थी, क्योंकि बेस तो वही होता था, उसके आधार पर ही एडीएम परमिशन देते थे। अब वो कहानी ये होगी कि एडीएम तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहीं से आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इन चीजों को समझना होगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन या रोक लेंगे आप किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन को, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थितियां बन सकती, क्योंकि यदि करना है तो वो तो जिनको करना है वो करेंगे। आप अनुमति देंगे तो भी करेंगे और नहीं देंगे तो भी करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन होना है तो उसमें हर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली जाती। कई चीजों में शासन प्रशासन भी जो है वो मानवीय दृष्टिकोण अपना करके उन चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करा लेता है। ठीक है आलोक जी, आखिरी सवाल आपसे कि देखिए जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जब से आपकी सरकार बनी है आप टैगलाइन लेकर चल रहे हैं सुशासन, और दूसरी तरफ आरोप लगाया जाता है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर रहती है जो विपक्ष है वो रहती है। तो इसके तहत कैसे आप इसको जमीनी स्तर पर उतार पाएंगे और सच में सुशासन बना पाएंगे अगर आरोप गलत नहीं है तो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज चाहे वो किसी भी आप घटना को देखें, किसी भी क्षेत्र की घटना की बात करें, ये सर्वविदित है कि इस घटना के पीछे कौन से व्यक्तियों का और किस पार्टी का हाथ है, जिसमें आज मैं समाचार चैनल पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में कर रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है और बेहद मजबूत हो सके। ये कमिश्नरेट प्रणाली भी जो है, अभी आपने सुना होगा इस पत्रकार जी भी जो कह रहे थे कि जो ऑर्डर सिस्टम की बात होती है या फिर एक संवैधानिक अधिकार की बात होती है, प्रदर्शन करने की बात होती है, तो ये उसे और मजबूत करेगा, ये आपके संवैधानिक अधिकार को और मजबूत करेगा, आपको कानून पे भरोसा जो है और बढ़ाएगा। मैं समझता हूँ ये प्रयास जो है सरकार इस वक्त। जी रिंकी जी आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा कि देखिए नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जिस तरह से नवाचार की बात कही आलोक जी ने, और कानून व्यवस्था हो सकता है अब सुधर ही जाए अगर आपके आरोप सही हैं तो। रिंकी जी लास्ट कमेंट। देखिए, मेरा ये कहना, स्वतंत्र निगरानी तंत्र क्या बनाया है इन्होंने, ये बताए। स्वतंत्र कोई भी ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र निगरानी तंत्र का काम करेगी या पुलिस ही दोनों काम करेगी, मुझे ये बताइए। और मजिस्ट्रेट अधिकार अगर आपने पुलिस को दिया है तो पुलिस को देने से क्या न्यायिक संतुलन बना रहेगा? मुझे बताइए, ये चीज को बना रहेगा क्या? थोड़ा सा बस इतना ही बता दीजिए। और इसमें तो सीधी सीधी बात है कि इनका काम, इनका सीधे ये विपक्ष की आवाजों पर कार्यवाही करो और सत्ताधारी जो आयोजन हो रहे हैं उनको छूट दो। ये डबल स्टैंडर्ड, ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड, ये कैसे रोका जाएगा? अरे अब आपको अनुमति अभी भी मिल जाती थी, तब भी अनुमति मिल ही जाएगी। इस तरह जैसा मनीष जी ने कहा कि जो है मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से मना ही कर दी जाएगी हर प्रदर्शन या आरोप को लेकर। आलोक जी लास्ट कमेंट, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कम शब्दों में कहिएगा, मुझे ये समय समाप्त हो चला है। चलिए। दायरे में रह करके जो भी काम होगा उसकी जो परमिशन जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर ये बोलेंगे कि हम सत्ता चलाएंगे, हम ठीक है, समय इतनी ही चर्चा की अनुमति देता है। आलोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिंकी जी बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया अपने विचार साझा करने के लिए। कमिश्नरेट लागू होने जा रहा है और कमिश्नरेट लागू होने के सीधे बाद गणतंत्र दिवस भी आ रहा है और इसका प्रभावी जो क्रियान्वयन है वो गणतंत्र दिवस के बाद ही देखने को मिलेगा। ये देखना होगा कि आखिर कमिश्नरेट कितना प्रभावी कानून व्यवस्था को बना पाती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।